जय हिंद दोस्तों। आजकल मैं अखिलेश राय गर्मियों के छुट्टी में अपने गांव आया हुआ हूं। हमारी जो जन्मभूमि है बिहार आरा ज़िला में, तो हम लोग अभी बच्चों के साथ गांव घूम रहे हैं और कुछ दिनों बाद फिर से हम लोग वापस अपनी कर्म भूमि जो हमारी अन्नदाता हैं महाराष्ट्र, फिर हम लोग वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जब मैं गांव घूमा तो मैंने देखा यहाँ कुछ चीज़ें जो है वो शहर के विकास के साथ हमारे ग्रामीण में जो लोग रह रहे हैं, हमारे जो भाई रह रहे हैं, उन लोगों ने भी उसके साथ दो दो हाथ कर लिया है। और ये सब चीज़ों का निचोड़ एक ही दिखता है कि हमारा जो प्रकृति का जो क्षरण है, विनाश है। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये यदि आरा ज़िला से आप बिलोंग करते हैं तो इसको हमारे क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी में बसवाड़ कहा जाता है और बसवारी लोग कहते हैं। और ये जो बांस का पौधा जो पीछे है, देखिए, पराली, जो गेहूं का जो भूसा होता है, हार्वेस्टिंग होने के बाद गेहूं जो कटाई हो जाती है, जो भूसा खेत में अवशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं, उसकी जब उसको आग लगा के जला दिया जाता है खेतों में, तो उस दौरान ये होने वाला हादसा है। ये जो बांस का जो पेड़ है, इसके ठीक पीछे एक इमली का पेड़ है और यहाँ पे एक जो कुल देवता हैं वो भी यहाँ पे उनकी एक प्रतिमा है। मतलब सब कुछ जल चुका है। तो लोग बोलते हैं कि अरे प्रकृति बहुत निष्ठुर हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, गर्मी बहुत लग रही है। एसी, फ्रिज, कूलर तो लगा लीजिएगा आप, लेकिन बिजली हमेशा नहीं रहेगी। और बिजली हमेशा रहेगी भी तो भी अब यदि आपको इन सब जो क्या बोलते हैं मानव निर्मित वस्तुओं का जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का आदत लग जाएगा तो आप बाहर सरवाइव नहीं कर पाइएगा। मतलब आप बाहर नहीं घूम पाएंगे। क्यों? उसका भी कारण है कि बाहर इसके लिए आप नहीं घूम पाएंगे कि बाहर का टेम्परेचर सर पे या पीठ पे तो आप एसी लाद के चलेंगे नहीं हमेशा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित रखें, और वो भी ऐसे वृक्षों को कुछ ना होने दें जो कम से कम 400-500 साल 200 साल पुराने हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग जब घूमिएगा तो आप लोगों को भी बहुत सारे ऐसे दिख जाएंगे वृक्ष जो आप अपने जन्म मतलब जब से आपने होश संभाला है तब से वो पेड़ वैसा ही दिख रहा है। आप अपने ज्येष्ठ लोगों से, आपके बड़े भाई, चाचा, पिताजी, उन लोगों से भी पूछिएगा तो वो लोग भी बता देंगे आपको कि मैं जब से हूँ तब से इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। वैसे वृक्षों का अब क्षरण हो रहा है। लोग अपने स्वार्थ के वजह से, जो हमारे बाप दादाओं ने जो इनको प्रकृति का धरोहर एक पूंजी बना के इकट्ठा किया हुआ था, इसको लगाया हुआ था, हम लोग अपने निजी स्वार्थों के वजह से उसको कट करवा रहे हैं, उसको चिराई घर में ले जा रहे हैं, पलंग कुर्सियाँ बनवा ले रहे हैं। अब बनवाइए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब आप खुद लगाइए तो ही हम या आप, जब हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाएं और अपने बच्चों से भी वृक्षारोपण करवाएं, ताकि जब वो बड़े हों, उनकी शादियां हो जाएं, उनके बच्चे हो जाएं, तो अपने घर में फर्नीचर की जो उपयोगिता है उसको पूरा करने के लिए वो अपने द्वारा लगाए हुए जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, उसका ही उपयोग करें। नहीं तो क्या होता है, आज के डेट में लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं और काट बराबर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को एक दृश्य दिखाता हूँ कि वो पूरा एरिया पहले आम के वृक्षों से भरा रहता था। आज इतना कष्ट होता है, दुख होता है कि उस पूरे रोड में एक भी आपको आम का वृक्ष नहीं दिखाई देगा। ये हमारे गांव का आहरा है। आहरा मतलब नहर। नहर के किनारे किनारे ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये है मेरा गांव और ये गांव के किनारे किनारे सड़क गई हुई है। और ये सड़क यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाके उस तरफ सामने पीरो है, जो हमारा स्थानीय छोटा सा टाउन है, हमारा अनुमंडल है। वहाँ जाके ये रोड कनेक्ट होती है। इस रोड में छोटे छोटे वृक्ष हैं, महुआ के पेड़ बचे हुए हैं गिन चुन के 4-5, और शीशम के पेड़ हैं और 2-4 जंगली पेड़ हैं। लेकिन इस रोड में इतना ज़्यादा आम का पेड़ हुआ करता था एक ज़माने में नहीं, मैं विगत पिछले 5 सालों में ही बता रहा हूँ, कम से कम 10-15 आम के पेड़ काट दिए गए अपने निजी स्वार्थों के वजह से। उसके जड़ों में मिट्टियाँ नहीं डाली गई, उसका जड़
पानी में या भूस्खलन में या अपर्दन की प्रक्रिया के स्वरूप वो पूरा वहाँ से निकल गया, जड़ों से उसकी मिट्टी, उसके मिट्टी को, उसके जड़ों को संरक्षित नहीं किया गया। हमारे भारतीय समाज में और इन वृक्षों के कटने में, दोनों में एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि जैसे हम लोग अपने बच्चे को अपने पुरातन संस्कृति और गीता रामायण से दूर करते जा रहे हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे वृक्षों के जो जड़ें हैं उनमें मिट्टियों का भराव नहीं करते हैं, तो मिट्टियों का भराव नहीं कर रहे हैं तो हमारे वृक्ष खत्म हो रहे हैं। और अपने बच्चों में सनातन संस्कृति के प्रति, अपने वेद, अपने शास्त्र, अपने पुराण, अपने रामायण के प्रति जो हम लोग उनको बातें नहीं बता रहे हैं, उसमें हमारा जो सांस्कृतिक विनाश है, क्षरण है, वो हो रहा है। और इससे क्या होता है, हमारे समाज पे इतना बुरा असर पड़ रहा है कि हम लोग न तो अपने से बड़ों को सम्मान दे पा रहे हैं और न हम अपने धर्म के बारे में भी जान पा रहे हैं। और इससे क्या होता है, हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जा रहे हैं जहां पे हमको कोई भी आसानी से अपने दूसरे धर्मों के बारे में कन्विंस कर लेता है, समझा देता है कि आपके धर्म में कुछ है ही नहीं। जबकि वास्तविकता ऐसी है कि हमारा सनातन, हमारे गांव हमारी बहुमूल्य धरोहर है और हम लोग इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। कुछ जानते नहीं हैं तो इसके फलस्वरूप होता क्या है कि हमको दूसरे लोग आसानी से कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना कोई ज्ञान ही नहीं रह गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। दोस्तों, ये गांव की जो पगडंडी है, इसको हम लोग मेढ़ बोलते हैं। ये जो मेढ़ है, ये खेतों में एक दूसरे खेत को सेपरेट करता है। ये सेपरेशन की भावना, मतलब ये क्या करता है, ये एक खेत को दूसरे खेतों से अलग करता है। और इसका वास्तविक कारण ये है कि खेतों में पानी का जो सिंचाई जिस टाइम किया जाता है, खेतों में पानी को होल्ड करके रखे, इसको संभाल के रखे। तो ये हमारा खेत है। और दूसरा एक इसका है सबसे बड़ा कि आपस में लड़ाई ना हो, सबको पता रहे कि ये हमारा खेत है, ये उसका खेत है, ये उसका खेत है। तो ये खेती का एक सिस्टम है। हालांकि हमारे यहाँ आरा ज़िला में जो हमारा पिरोन मंडल है, उसमें चकबंदी बहुत हद तक है। तो ये हम लोगों का अभी खेत है पूरा, ये रोड से सटा हुआ, ये हमारा 2 एकड़ का प्लॉट है। एक्चुअली ये 2 एकड़ ही नहीं है, यहाँ से लेके और हमारे गांव के नज़दीक तक ये टोटल 16 एकड़ का प्लॉट है, जो हम ही लोगों का है। मतलब हमारे जो बाप दादा हैं उनका ही है, हमारे बाबा का है, हमारे आजोबा का है। तो ये खेत है। तो गांव जहाँ से शुरू होती है और जहाँ गांव का हमारा एंट्री है, जहाँ पे प्रवेश द्वार है, वहाँ तक हम ही लोगों का खेत है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के तीखे जब हम लोग बात सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमने ये सब चीज़ें देखी हुई है। गांव में जब हम लोग आते हैं तो ये महसूस होता है कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। जीवन के कटु सत्य को हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली मेरा कहने का पूरा मतलब ये है कि प्रकृति को बचाया जाए। गांव में भी लोग आधुनिकीकरण का शिकार हो रहे हैं। आधुनिकीकरण कोई ख़राब चीज़ें नहीं है। मनुष्य की जो सभ्यता है प्राचीन काल से लेके अभी तक, वो विकसित ही हो रही है और वो विकासशील व्यवस्था है। लेकिन उन विकासशील व्यवस्थाओं में विकास का पैमाना भी मनुष्य के अनुरूप होना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं। प्रतिकूल व्यवस्था कहने का मतलब इससे है कि आप कमाएं, आप खाएं, सब कुछ करें, लेकिन प्रकृति को संभाल के रखें। एक बार प्रकृति निष्ठुर हुई थी, सबको पता है, कोरोना काल में। तो सबने देखा था कि प्रकृति का क्या भयंकर रूप होता है। गांव की हरियाली देख के दोस्त बहुत मज़ा आ जाता है। मन तो नहीं करता है कि गांव छोड़ के जाएं, लेकिन आर्थिक जो व्यवस्था है वो मजबूर कर देती है किसी इंसान को अपना गांव छोड़ने के लिए।